कि ये पंडित का प्रवचन है कि साधु का प्रवचन है। ये कौन बोल रहा है? एक अंधा व्यक्ति था, वो आ रहा था, तो एक जो छोटा से सबसे छोटा पुलिस वाला होता है, अरे अंधे हट जा, मर जाएगा, रे मर जाएगा, हट यहां से। दूसरी बार पीछे से मंत्री साहब आए, बोले सूरदास जी मरना है क्या? बीच रास्ते पे चलो, साइड से चला करो। तीसरे नंबर पर राजा साहब आए। राजा साहब बोले सूरदास जी कोई तकलीफ है क्या? रास्ता पार करने में, आओ हम तुम्हें पार कर देते हैं। जैसे ये शब्द कहा, सूरदास ने कहा राजा साहब आप, राजा साहब आप, अभी आपका कोतवाल निकला था, फिर अभी मंत्री निकले थे, अब आप निकले। राजा कहता है तुमने कैसे पहचान लिया? बोले राजा साहब अंधा व्यक्ति आंखों से नहीं पहचानता, वाणी से पहचान लेता है। वाणी से पहचान होती है कि कितना बड़ा है। हर क्रिया में धर्म होना चाहिए देखने वाला। अब इस समय शिवरात्रि की शक्ल देखकर हर व्यक्ति कह देगा कि शिवरात्रि है, धर्मात्मा। भोजन करते समय तुम धर्मात्मा दिख रहे हो, चलते समय धर्मात्मा दिख रहे हो, सुबह शौच के समय धर्मात्मा दिख रहे हो। सब तरफ धर्म ही धर्म है। कोई भी क्रिया तुम्हारी ऐसी नहीं है वो धर्म का ना हो। वृत्ति संसारी में व्यापार चलाएगा, वहां भी धर्म। आरंभ परिग्रह करेगा, वहां भी धर्म। नोट गिनते समय धर्म, मकान बनाते समय धर्म, शादी विवाह करते समय धर्म। ओहो, शादी विवाह करते समय धर्म। क्या सबूत है? ये शादी करने का मन बना रहा है। अब इसमें धर्म कहां खोजूं? सावधान। शादी करने का मन बना रहा है, यहां धर्म कहां खोजूं? क्यों भैया क्या कर रहे? शादी करने जा रहे, किससे करोगे? कुलीन कन्या से करूंगा। तो कुलीन जब शादी नहीं कर, शादी का महत्व नहीं रहा, कुलीन कन्या। यदि ये तुम्हारे मन में आ गया कि कुलीन कन्या से करूंगा, मैं अपना साथी उसी को बनाऊंगा जिसका धर्म एक हो, गुरु एक हो, भगवान एक हो, नमोकार मंत्र एक हो, शादी करते हुए धर्मात्मा, साधु करते हुए भी। क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है? शादी गौण हो गई, शादी तो किसी से भी कर लेना। नहीं नहीं, किसी से नहीं करूंगा, जो हमारा साधर्मी होगा। जो साधर्मी होगा वही मेरा सहपाठी होगा। मैं अपनी जिंदगी में उसी के साथ साझेदारी करूंगा, उसी के साथ पार्टी सपेट होगी। मेरे घर में कोई विधर्मी प्रवेश नहीं करेगा। मेरे घर में कोई आएगा तो साधर्मी ही आएगा। जिस किसी को घर में प्रवेश नहीं दिया जाता, आप लोगों का घर होता है, आपके घर में कोई भी प्रवेश कर जाए नहीं, जो आपका कोई हो वो प्रवेश करता है। रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, कोई अनजाना व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा ही धर्मात्मा का घर, दो घर करो। एक घर वो है जिसमें हर कोई प्रवेश नहीं करता, तुम्हारा रिलेटेड होना चाहिए। यदि रिलेशनशिप नहीं है तो वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, तुम प्रवेश करने भी नहीं दोगे। आपका परिचित है, आप घरों में जो लोग होते हैं ना, वो पहले झांक के देख लेते हैं कौन है। अच्छे घर जो होते हैं ना, वो पहले देखेंगे कौन है। यदि परिचित हुआ तो कबाड़ खुलेंगे, और नहीं हुआ तो। अब एक धर्मात्मा का घर होता है, जहां धर्मात्मा रहता है, उसको घर में एक सदस्य चाहिए है, तो वो पहले झांक के देख लेता है कि मेरी कुल का है, मेरी जाति का है, ये साधर्मी है तो आ जाओ, और विधर्मी हो तो चले जाओ। साधर्मी जैन श्रावक साधर्मी को आए, वहां भी उसका धर्म दिखेगा। भोजन कर रहा है, धर्म दिखेगा। वो तो सारी दुनिया जानती है कि जैनियों का भोजन जैन भोजन के नाम। भोजन में धर्म, शादी में धर्म, कपड़े में धर्म, जूते चप्पलों में धर्म,
व्यापार में धर्म, रिश्तेदारी में धर्म, जहां देखो जितनी भी क्रियाएं करेगा उस हर क्रिया में यदि तुम धर्म को ध्यान में रख रहे हो तो तुम कोई भी क्रिया करना तुम धर्मात्मा की कोटि में ही आओगे। मैंने क्रिया की खुली छूट दे दी, जो तुम करते हो वो सब करो, बस उसमें धर्म नजर आना चाहिए। साधु से कह दिया गया जो तुम्हें चिंतन करना है करो, जम किंच विचिंतन तो निरीहते, कोई पाबंदी नहीं है। जो तुम्हें सोचना है सोचो, जो तुम्हें बोलना है बोलो, जो तुम्हें करना है करो, बस शर्त एक है तुम्हारी हर क्रिया में मुनि धर्म दिखना चाहिए। कुछ भी करो ना, ऐसे ही तुमसे कह दिया तुम्हें जो करना है सो करो, तुम्हारी हर क्रिया में श्रावक धर्म दिखना चाहिए। बस करो ना जो करना, धर्म दिखना चाहिए। और धर्म दिख रहा है तो कोई क्रिया धर्मात्मा की अलग नहीं होती, धर्मात्मा की कोई क्रिया नहीं होती है, हर क्रिया में धर्म होता है। सुना ना, धर्मात्मा की कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, धर्मात्मा की हर क्रिया में धर्म होता है। साधु का कोई चिंतन नहीं होता है, साधु कोई कुछ भी, साधु क्या देखे ऐसा कुछ नहीं, जो देखे सो देखे, पर देखने में धर्म होना चाहिए। साधु के लिए अलग से नहीं कहा कि तुम ये चीजें देखना, उन्होंने कहा जो देखना हो देखो, धर्म होना चाहिए। जो सुनना है सुनो, धर्म होना चाहिए। जो बोलना है बोलो, धर्म होना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा, धर्म ने कभी नहीं कहा, जैनाचार्य ने कभी नहीं कहा कि धर्मात्मा के लिए यही क्रिया करना पड़ेगी। उन्होंने कहा जो तुम कर सकते हो उस सब में धर्म दिखना चाहिए, धर्म दिखना चाहिए। एक दिन हमने पूरा इस पर प्रवचन दिया था अभी कि श्रावक की हर क्रिया में धर्म, अभी मैं उस प्रसंग को नहीं ले रहा हूं। अभी मैं ये लेना चाह रहा हूं कि मैंने जब देखो जहां देखो वहीं मुझे धर्म ही धर्म नजर आता है। अभी धर्म का प्रसंग चल रहा है, 10 धर्मों का प्रसंग चल रहा है। मैं धर्म की हर क्रिया उठाई, मैंने कहा धर्म की क्रियाएं कौन सी हैं, कौन सी क्रिया है कि जो माधव धर्म को बता दे, कौन सी क्रिया है जो मान का बता दे। अरे मुझे धर्म की हर क्रिया में माधव धर्म देखने में आया, सब क्रिया। बस तुम्हें एक जिंदगी मानना है, माधव धर्म 2 रूप में प्रकट होता है, एक विनय के रूप में और एक कोमलता के रूप में, मृदुता के रूप में। मृदुता यानी, मृदुता यानी कोमलता, द्रवीभूत। जैसे हमारे आचार्यों ने कहा, दुखी को देखकर जिसकी आंख में आंसू नहीं आते हैं वो आंखें नहीं, नरियल के 2 छेद हैं। ऐसी कोमलता होना चाहिए कि किसी के दुख सहन नहीं हो, अपने आंसू नहीं। मैंने एक बहुत पहले कविता लिखी थी, घर अगर स्वयं की आंख में आंसू आ जाता है तो जहर है, नीरी ही तो जहर बनता है शर्व के मुख में। पूरी कविता नहीं सुना, एक छोटा सा। घर अगर दूसरे की पीर पर नीर बह जाता है आंखों में तो ये नीर नहीं मोती है, क्योंकि नीर ही तो मोती बनता है शिव के मुख में। वही जहर यदि नाक में चला जाए तो नागमणि बन जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि मुख में चली जाए तो वो हलाहल जहर बन जाती है। बांधी वही है, आंसू वही है। अपने दुख पर यदि आंसू बहा है, नहीं, अपने दुख से तुम दुखी हो, ये तो सारा संसार दुखी है। अपने दुख से तुम दुखी हो, सारा संसार दुखी है। अपनी परेशानियों से तुम परेशान हो, ये मानव धर्म का लक्षण नहीं है। मानव धर्म का लक्षण है, सबसे पहला लक्षण मानवीयता में प्रकट होता है,
साधु में नहीं। कल प्रश्न आया था ना, ये 10 धर्म तो आचार्य महाराज के हैं, साधु संतों के, हम लोगों को क्यों पलवाया जा रहा? नहीं, लो आज धर्म की शुरुआत करता हूं। मुनिराज कोई कहीं अलग है, मुनि फैक्ट्री में पैदा नहीं होते। जैसे मुनिराज भी गृहस्थ के यहां पैदा होते हैं, उसी प्रकार धर्म का बीज गृहस्थ से ही शुरू होता है। बीज फसल नहीं है, बीज फल नहीं है, बीज वृक्ष नहीं है, लेकिन बीज के बिना ये सब कुछ नहीं है। गृहस्थों में 10 धर्म नहीं है, लेकिन गृहस्थ इन 10 धर्मों का बीज है। जैसे मुनिराज गृहस्थ में है तो वो मुनि नहीं है, लेकिन मुनिराज की उत्पत्ति का बीज कहां है? गृहस्थ में। गृहस्थ से कोई मुनि बनते हैं, गृहस्थ पूर्वक ही मुनि बनते हैं। डायरेक्ट मुनि बने हो, मुनि आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले हर मुनि, हर किसी आत्मा को गृहस्थ होना पड़ेगा, गृहस्थ की गोदी में जन्मना पड़ेगा, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर को भी किसी गृहस्थ के घर में जन्मना पड़ेगा, किसी गृहस्थ की गोदी में खेलना पड़ेगा, किसी गृहस्थ की अंगुली पकड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो मुनि या भगवान बन सकेंगे। गृहस्थ तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। भगवान बनने का रॉ मटेरियल तो तुम्हारे पास है। भगवान बनने का रॉ मटेरियल कहां है? आपके पास। आप किसान हैं, पका हुआ माल तो तुम्हारे पास नहीं है, रॉ मटेरियल। मुनि रूपी का रॉ मटेरियल आपके पास है। किसी बाप का बेटा ही मुनि बनेगा, किसी बाप का बेटा बने बिना आज तक कोई मुनि नहीं बना। कि जब मुनि कहे कि मेरा तो बाप ही नहीं है, जिसका बाप नहीं है उससे मुनि नहीं बनाया जाएगा। बाप तो बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा बाप क्या है। तो मुनि बनने के लिए बाप चाहिए, मां चाहिए। गृहस्थ के बिना धर्म का कोई भी अस्तित्व नहीं। लो आज कल शाम को जो प्रश्न किया था कि आचार्य परमेष्ठी धर्म, लो आज मार्दव धर्म कहां बीज उत्पन्न होता है, कहां से शुरू होता है? मान, जहां मानवीयता होती है, मानव नहीं, मानवता। मानव से धर्म नहीं है, मानवता में धर्म। और मानवता कौन सी? अभी आचार्य महाराज की तरफ मत जाना, हम साधुओं की तरफ मत जाना। गृहस्थ का पहला धर्म मानवता। जिस दिन तुम्हारे धर्म में तुम मानव धर्म के अधिकारी हो, तुम एक दिन मानव धर्म, माधव धर्म को पा जाओगे। पहले बताओ, बीज तुम्हारे पास है? कैसे मिलेगा मानव धर्म, माधव धर्म? कौन स्वीकार कर सकता है माधव धर्म? बहुत कठिन है। क्षमा धर्म से बहुत कठिन है। आगे सर्व धर्म कठिन कठिन होते जाएंगे। सबसे सरल धर्म था क्षमा धर्म, सबसे सरल धर्म था क्षमा धर्म। क्षमा करना था, और क्षमा कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं, कोई ज्यादा। लेकिन माधव धर्म उससे असंख्यात गुणा अधिक गंभीर है, अधिक शक्तिमान है, अधिक पावरफुल है, और प्राप्त करना भी कठिन है। देखो कहां से शुरू होता है। तुम क्या कहीं अपने आप में दुखी हो? सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कभू न सुख संसार में, सब जग देखो शान। ये तो सब भरे पड़े हैं, ये धर्म नहीं है। लो माधव धर्म की शुरुआत होती है। क्या आप किसी के दुख से दुखी हैं? सुख से नहीं। क्या आप किसी के सुख से दुखी हैं? अरे महाराज बड़े बड़े पड़ोसी सुखी है, यही हमें दुख है। किसी के सुख से दुखी नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं, किसी के दुख से आप दुखी हैं। बस माइंड करना इसको। कब कब आप किसी के दुख से दुखी होते हैं? अपनों से नहीं। अपनों से तुम दुखी नहीं हो, वो तो तुम ही दुखी हो। ये मर गया तो मेरा क्या होगा? ऐसी शक्ति से तुम कभी दुखी हो जिससे तुम्हारा कोई कल लेना देना नहीं था, आज भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्या ऐसे व्यक्ति से आप
ऐसे कोई दृश्य से आप दुखी हैं? क्या आपकी नींद हराम हुई कभी? आज मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैंने फलाने व्यक्ति को दुखी, उसके दुख से मैं दुखी हूं। मैं दुखी हूं पराये दुख से, पराई गरीबी से। कोई अमीर आदमी दुखी है, बोले क्यों? दुनिया को गरीब देख करके। एक पेट भरने वाला दुखी है किसी भूखे को देख करके। एक महल में रहने वाला दुखी है एक फुटपाथ पर रहने वाले को देखकर। महल में रह रहा दुखी है क्योंकि आज एक व्यक्ति को फुटपाथ पर रहते देखा है। एक अमीर आदमी को नींद नहीं आ रही है, बोले क्यों? मैंने एक गरीब आदमी देख लिया है। किसी गरीब आदमी को देखकर नींद हराम हो जाए, किसी दुखी को देखकर तुम्हारे सारे सुख दुख में बदल जाएं, तुम सब तरफ से सुखी हो, पूरी पवारा है, पुण्य दबालब भरा हुआ है, लेकिन फिर भी करुणा का आंसू तुम्हारी आंख में है क्योंकि मैंने एक दुखी को देखा है। जो दूसरों को दुख को देखकर दुखी हो जाता है उसी का नाम है माधव धर्म का वीर। कोमलता, मृदुता। बोलो कब? अपनों के प्रति नहीं, अपनों के प्रति तो शेर भी कोमल हो जाता है। जो शेर का जबड़ा होता है, इसी जबड़े में वो अपने बेटे को मुंह में दबा करके उसको धक्का भी नहीं लगता। बिल्ली को धक्का नहीं लगता, बिल्ली अपने बच्चों को मुंह से पकड़ के ले जाती है। यदि इतनी करुणा बिल्ली को चूहे के बच्चे पे आ जाए, इतनी कोमलता चूहे के बच्चे पे आ जाए, ऐसे ही आपकी जिंदगी में है। यदि मानवता चाहिए, मानव धर्म चाहिए है, थोड़ा अपने लिए बहुत रो लिया, थोड़ा दूसरों के लिए रो। अपने लिए बहुत दुखी हो गया, अपने दुख में रोगे तो आर्त ध्यान है, और दूसरे के दुख में रोगे तो धर्म ध्यान है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं। महावीर ने सबसे पहले मुनि को माधव धर्म की शिक्षा दी। ये किसी माधव धर्म का प्रतीक है, ये माधव धर्म का प्रतीक है। और आचार्यों ने कहा तुम कितने बड़े मुनि बन जाओ, जगत पूज बन जाओ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम पुण्यवान हो, पुनीत हो, तुम पुण्यवान हो, पुनीत हो, पावन हो, सब कुछ हो, क्या आप किसी दुखी देख करके दुखी हो? साधु सबसे ज्यादा पिछी हाथ में लिए है। ये पिछी क्रोध को शांत करने वाली नहीं है, ये पिछी और किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, ये पिछी कोमलता का प्रतीक है, मृदुता का प्रतीक है। हम किसी को मरते नहीं देखना चाहते हैं, हम मरे तो मर जाए। इतना कोमल है साधु, स्वयं के प्रति इतना निर्दयी है, इतना निर्दयी है। संसार में सबसे ज्यादा कोई निर्दयी है तो दिगंबर जैन साधु स्वयं के प्रति निर्दयात भस्म साध क्रिया। पूज्यवर समंत भद्र महाराज, समंत भद्र महाराज का भगवान आप अपने प्रति इतने निर्दयी हो गए कि आप पर पत्थर फेंकते रहे, आपने कुछ नहीं किया। साधु स्वयं मरता रहता है, कुछ नहीं करता। सीढ़ी जला दी, कुछ नहीं किया, सीढ़ी को यूं नहीं गिराया नीचे। कितना कठोर हो जाता। शेर नहीं खा रही है, कोई भागने का प्रयास नहीं कर रहा है। साधु स्वयं के प्रति इतना कठोर होता है, और उसकी कोमलता देखो, इतनी कोमलता कि एक छोटे से जीव को भी वो दुखी नहीं देख सकता। छोटे से भी जीव को भी वो जिंदा देखना चाहता है। हम स्वयं मरे तो कोई परवाह नहीं, लेकिन चींटी नहीं मरना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए। एक कीड़ा नहीं मरना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए। स्वयं मरे तो बोले कोई बात नहीं, मरूं तो मर जाऊं, लेकिन चींटी नहीं मरना चाहिए। इतनी कोमलता, यही कोमलता साधु का चमत्कार है। साधु में चमत्कार इसलिए नहीं है कि वो साधक है, साधु में चमत्कार इसलिए नहीं होते हैं कि बहुत बड़ा तपस्वी है। साधु का चमत्कार कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, कोई भगवान की विशेष कृपा हो। सच्चे साधु का सबसे बड़ा चमत्कार होता है उसकी करुणा और उसकी कोमलता।
जगत के दुखों से दुखी है। तीर्थंकर इसलिए बनते हैं, ये मार्दव धर्म का परिणाम है तीर्थंकर बनना। 10 धर्मों में कोई भी धर्म में तीर्थंकर बनने का कोई प्रावधान नहीं दिखा। कौन सा धर्म उनको तीर्थंकर बनाता है? क्षमा, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग आदि, इनमें कोई धर्म में कोई। सबसे बड़ा धर्म बनाता है मार्दव धर्म। इतने दुखी हो जाते हैं संसार से, दुख से, भगवान के समोषण में पहुंचते ही इतनी मृदुता। कुछ अपने लिए नहीं मांगा, अपने दुख दूर करने के लिए भाव नहीं आए। बस भगवान मैं एक ही बात चाहता हूं, संसार में कोई व्यक्ति दुखी न रहे। बस मैं क्या करूं, कैसे करूं कि संसार के दुखों को दूर कर दूं। अपने दुखों को नहीं, संसार के दुखों को दूर कर दूं। ये भाव जैसे ही आया, ये कोमलता जैसे ही आई, ये मृदुता जैसे ही आई, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का भंग किया जाता है। मार्दव धर्म की सबसे बड़ी पंक्ति है, सुखी रहें सब जीव ज्योति। क्या पढ़ी है तुम्हें? अपना कल्याण करो, अपना लोटा छानो। नहीं, मार्दव धर्म कहता है मुझे बहुत दुख हो रहा है, संसार के दुखों को देख करके मैं बहुत दुखी हूं, मैं परेशान हूं। चमत्कार घटता है, रिद्धियां घटती हैं। चारों रिद्धि की प्रतीक होती है मार्दव धर्म से, दया धर्म से। मार्दव धर्म का अर्थ दूसरा नाम करुणा है, दया है, अनुकंपा है, क्योंकि ये सब कोमल हृदय वालों के, मृदुता वाले में जागेगी और उनके अंदर ये परिणाम जागता है। चारों रिद्धि, मैं इन जीवों को कैसे बचाऊं, मेरे पैर से कुचल जाएंगे, इनको कैसा लगेगा। महावीर स्वामी के संबंध में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि अपने मां के साथ गार्डन में घूम रहे थे। घूमते घूमते एकदम महावीर स्वामी चीख पड़े, बोले मां तुम मेरे पैर, पीठ पर पैर रखे हो। बोले बेटा क्या पागलपन बोल रहा है, मां कभी बेटे की पीठ पर पैर रखती है? और तुम, तेरी जैसी मां तेरे जैसे बेटे पर मैं पैर रखूंगा? हाँ मां आप पैर रखे हो। बोले कहां रखा है? उन्होंने अपने वस्त्र को हटा के बताया, उनकी पीठ पर मां के पैर के निशान थे। मां घबरा गई, ये क्या हो गया? बेटा मैंने तेरे पैर पर कब पैर रखा है? बोले मां अभी भी रखे हो। बोले बेटा मैं तो जमीन पे खड़ी हूं। बोले अभी भी रखे हो। महावीर ने मां के पैर को उठाया और उसके नीचे एक चींटी निकाल दी। बोले यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। मां तू मेरे में और इसमें भेद मान रही है, और मैं मेरे में और चींटी में कोई अंतर नहीं है। मेरे पीठ पर पैर पड़ा या चींटी पे पड़ा, चींटी पर पैर पड़ा, मेरी करुणा, मेरी कोमलता इतनी है कि मेरी पीठ पर पैर पड़ गया। मैं दोनों में कोई अंतर मानता नहीं हूं। मार दो, क्या कोमलता। चींटी के पैर पीठ पे उछला है, चींटी का पैर। दुनिया के जीवों के दुख देख करके चारों रिद्धि प्रकट हो गई। मैं कहां जाऊं लघु शंका, मैं कहां जाऊं शौच, मैं कहां कदम रखूं? जहां देखो वहीं जीव भरे पड़े, जहां देखो वहीं जीव पड़े। मैं क्या करूं? ऐसी तीव्र आकुलता जागती है, इतनी मृदुता जागती है कि वे तुच्छ जीवों के दुख से भी दुखी हो गए, छोटे छोटे जीवों से दुखी हो गए। और इतना दुख हुआ बहुत, उसी समय चारों रिद्धि प्रकट हो गई। एक महाराज का चमत्कार देखना, कैसे होते हैं महाराजों के चमत्कार। आप तो कहते हो बड़ा जी आपका आशीर्वाद मिला तो फलाना व्यक्ति ठीक हो गया, आपके तो दंडोदक ले गया ठीक हो गया, आपने बोल दिया तो ठीक हुआ। कुंत कुमार जी ने कल प्रश्न किया था ना, महाराज ऐसे कैसे हो जाता है? सब भी निस्वार्थ है, सब भी परहित चाहते हैं, नहीं एक अंदर की बात है। कैसे हो जाता है? जब साधु दूसरों के दुखों से दुखी होता है, समझ लेना साधु में चमत्कार घटने वाला है कि वो जिस दुखी को देख लेगा उसको सुखी होना पड़ेगा, क्योंकि साधु का धर्म है।
एक नैमित्तिक धर्म होता है। लोग कहते हैं कोई बेहोश पड़ा है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, कामा में पड़ा हुआ है, उसके नाम की शांति धारा से यदि हम करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो अनुमोदना नहीं कर रहा है। पेड़ पौधे तो अनुमोदना नहीं कर रहे हैं। पशुओं के लिए शांति धारा कराओ, पेड़ पौधों के लिए कराओ, बेहोश सबके लिए शांति धारा लिखिए, मगर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक पेड़ के लिए शांति धारा कराइए, पेड़ को लाभ मिलेगा, मेरी गारंटी है। पेड़ के लिए शांति धारा कराइए, पेड़ को पता नहीं वो क्या जाने शांति धारा। आप शांति धारा कराइए, पेड़ सूख रहा होगा, हरा हो जाएगा। शर्त है, क्या पेड़ के दुख से आप दुखी हैं? शर्त क्या है? पेड़ के सूखने से आप दुखी हैं क्या? पेड़ के सुख से आप सुखी हैं क्या? दो शर्तें चाहिए। एक, वृक्ष के लिए शांति धारा का चमत्कार दिखा रहा हूं, बस दो प्रश्न के जवाब देना है। क्या आप पेड़ के दुख से दुखी हैं? क्या वो सूख रहा है तो आपको दुख हो रहा है? कैसा दुख? जैसे आपका शरीर प्रतिदिन सूख रहा हो, प्रतिदिन वजन घट रहा हो, तो आप कितना दुख होता है बोलो? चिंता। ऐसे ही पेड़ प्रतिदिन सूख रहा है, वैसा ही दुख हो जाए जैसे तुम्हारा शरीर सूख रहा है, तुम्हें दुख हुआ। बस ऐसे एक शर्त है। चमत्कार देखो आज, उत्तम मार्दव धर्म का चमत्कार, कोमलता का चमत्कार, मृदुता का चमत्कार। परोपकारी जितने चमत्कार हैं वे मृदुता से जाते हैं। स्वरोपकारी चमत्कार साधना से जाएंगे, उनके लिए आगे धर्म पड़े। लेकिन परोपकारी चमत्कार ऐसा चमत्कार हो जिससे दूसरे का उपकार हो, ऐसा वचन निकले कि दूसरे का कल्याण करे, ऐसी आंख हो जाए जिसको देख ले उसको दुख दूर हो जाए, ऐसा हाथ जिसके ऊपर उठ जाए उसका दुख दूर हो जाए, ऐसे कदम जहां जो छू ले वे उसका दुख दूर है। परोपकारी दो चमत्कार हुए, एक तो स्वयं कल्याणकारी और एक परोपकारी चमत्कार। कब जागता है? जिससे पर का उपकार होता है, जगत का कल्याण होता है। उसका नाम है मृदुता, उसका नाम है मार्दव धर्म। जिन जिन को ये चाहिए कि मेरी जिंदगी में मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं, मैं जब भी किसी की तरफ देखूं मुझे सुखी नजर आए, जब भी मैं किसी की आवाज सुनूं मुझे सुख की आवाज सुनाई, मैं हाथ उठाऊं हर व्यक्ति का दुख दूर हो जाए। यदि ऐसा परिणाम तुम्हें है, ऐसा परोपकारी तुम्हें बनना है, ऐसी चमत्कारी तुम्हें अपनी जिंदगी जीना है, तो आज के धर्म को स्वीकार कर लो। मृदुता, मार्दव धर्म। हम दूसरे के दुख से दुखी। आप पेड़ से दुखी हैं क्या? किसी पेड़ से दुखी हैं क्या? वो सूख रहा है, जैसे आपका बेटा सूख रहा है। हम एकता लाना पड़ेगी। आपका बेटा दिन प्रतिदिन सूख रहा है, वजन घट रहा है, आप अपने दुख की कल्पना बताइए, कितना दुख। बस ऐसे ही पेड़ सूख रहा है दिन प्रतिदिन। क्या आप बेटे के समान दुखी हो सकते हैं? चमत्कार घटना, शांति धारा का चमत्कार, गंधोदक का चमत्कार। पर आपको शर्त रखना है कि बेटा सूख रहा था, तुम सूख रहे थे, परिवार का कोई व्यक्ति सूख रहा था, उतने तुम दुखी क्या पेड़ के सूखने पर हो रहे हो? क्या इतनी कोमलता तुम्हें है? यदि हो जाए तो आज चमत्कार भी हो जाए। दूसरा, क्या पेड़ का हरा होने से आप खुश होंगे? उतने ही खुश जैसे आपका बेटा स्वस्थ होकर लौटा, स्वस्थ होकर लौटा, आप खुश हो। आप बीमार थे, अब स्वस्थ हो गए, उस खुशी की कल्पना बताओ कितनी है। क्या पेड़ को हरा देखकर आप उतने ही खुश होंगे जितना बेटे को हरा भरा देख करके हुए? जैसे अपनी जिंदगी को हरा भरा देख करके आप खुश नजर आते हैं, ऐसे पेड़ जब चारों तरफ से हरा भरा हो जाए, या हो रहा है या हुआ था, क्या आप उतने ही खुश हैं? बस ये दो चीजें आप पैदा करो, रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें आप पैदा करो, मैं आज शांति धारा का चमत्कार दिखाता हूं। दो चीजें आप पैदा करो। क्या पेड़ के सूखने पर आप दुखी हैं? क्या पेड़ की खुशी में आप खुश हैं?
पर ये दो भावना लेकर आ जाओ और मैं शांति धारा कराता हूं, जाओ उस सूखे पेड़ पर 2 गंधोदक की बूंदें डाल देना, 24 घंटे के बाद उसका चमत्कार देख लेना। शर्त है आप उसके दुख से दुखी हैं क्या? क्या आपके अंदर इतनी मृदुता है कि दुखी वो हो रहा है और आप दुखी हो रहे, दुख वो भोग रहा है और दुखी? इसी का नाम होता आत्मीयता। आप कर्म सिद्धांत कैसे बैठा लोगे महाराज? वो तो कामा में पड़ा है, वो तो पेड़ है। मैं पेड़ को सुखी नहीं कर रहा हूं। हमारी शांति धारा पेड़ को सुखी नहीं करेगा। आप दुखी है ना, आप दुखी है ना। शांति धारा आप करेंगे तो शांति धारा करने वाले को सुखी करेगी शांति धारा, और करने वाला सुख कब होगा? जब पेड़ सुख होगा। तो कर्म कहेगा पेड़ को सुखी कर, नहीं तो ये सुखी नहीं होगा। ये है कर्म सिद्धांत। बेहोश पड़ा है, तुम शांति धारा कर रहे, क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? नहीं, तुम उसके दुख से दुखी हो ना, तो तुम तो शांति धारा कर रहे हो ना। दुखी होकर शांति धारा कर रहे हो। अब कर्म ढूंढता है, शांति धारा ढूंढती है। इसने शांति धारा कर ली है, इसका दुख दूर होना चाहिए। अब इसका दुख दूर कब होगा? अब इसका दुख दूर कब होगा? जब वो कामा में बड़ा दुखी ठीक होगा। तो कर्म जाकर के इसको दुखी सुखी करने के लिए, अपने भक्त को सुखी करने के लिए कामा वालों को ठीक करना पड़ेगा, तभी भक्त होगा। यह है निमित्त नैमित्तिक संबंध। पेड़ से आप संबंध, रिलेशनशिप। जिस व्यक्ति से तुम्हारी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई मार्दव धर्म नहीं। मार्दव धर्म रिलेशनशिप बनाता है। मार्दव धर्म सबको जोड़ता है, गले लगाता है, अहंकारी नहीं। मार्दव धर्म वाला अहंकारी नहीं होता। मार्दव धर्म इतना कोमल हो जाता है कि पुण्यहीन को। एक महाराज थे, चमत्कार। जंगल में आग लगी, चारों तरफ से त्राही त्राही मच गई। मार्दव धर्म जागा। वो भी स्वयं उसी जंगल में थे। उनको ये नहीं ध्यान आया कि मैं भी जल के मर जाऊंगा। चाहे तो उठ के भाग सकते थे। उनका ओहो, चारों तरफ से जीव भाग रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसी करुणा जागी, हे भगवान, मैं ये दुख नहीं देख सकता, मैं ये वेदनाएं नहीं देख सकता। और उनके दुख से इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, ब्रह्मांड महाराज को दुखी नहीं देख सकता। ब्रह्मांड भगवान को दुखी नहीं देख सकता। ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियां होती हैं, वो किसी धर्मात्मा को दुखी नहीं देख सकती। भौतिक शक्तियां, उनका गजब हो गया, महाराज दुखी हैं। ध्रुव तारा भी कांप गया 700 मुनियों के दुख देख करके। ब्रह्मांड नहीं देख पाया। ध्रुव तारा एक अचेतन है, विमान है, वो कांप गया अपने आप। किनके दुख देख करके? एक सज्जन पुरुष के, एक साधु को दुखी देख करके ध्रुव तारा कांप गया। इधर महाराज इतने दुखी हो गए, उनकी आंख में आंसू आ गए, दुर्विभूत हो गए। ब्रह्मांड ने कहा हम सबको दुखी देख सकते हैं, लेकिन साधु को नहीं। भौतिक शक्तियां कहती हैं मैं साधु को दुखी नहीं देख सकता। बोलो आप लोगों का नेचर क्या है? शिवरार्थियों, तुम मुझे दुखी देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते? बता दो तो अभी रोक के दिखाऊं। अमृतांजन तो है ही नहीं, कैसे दिखाऊंगा? और कोई दूसरा दुखी हो जाए तो महाराज होगा, संसार में तो ऐसा पड़ा ही रहता है। तुम महाराज को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में महाराज तुम्हारे हृदय आसन पर, उच्चासन पर विराजमान है। कोई भी व्यक्ति धर्मात्मा का लक्षण है, दुनिया के दुखों से दुखी हो या ना हो, लेकिन अपनों से बड़े और पूज्य होते हैं, उनके दुख से जरूर दुखी हो जाता है, बहुत दुखी होता है। ब्रह्मांड की शक्तियां भी देखा, आज महाराज दुखी हैं, महाराज की आंख में आंसू हैं। चलो महाराज के ऊपर संकट आया होगा, दूर करने चलते। किसी ने कहा उनके ऊपर कोई संकट नहीं है, वे इस जंगल में जो जीव जल रहे हैं उनके दुख से दुखी हैं। अब ब्रह्मांड की शक्तियां कहती हैं
महाराज को सुखी देखना है तो जंगल की आग बुझाना पड़ेगी, इन जीवों को सुखी करना पड़ेगा, इन जीवों को सुखी करना पड़ेगा। तुरंत देवराज ने आदेश दिया, महाराज को सुखी देखना है तो जंगल के जानवरों को सुखी देखो, जाओ जल्दी आकाश से पानी बरसाओ, तभी महाराज सुखी होंगे। लो साहब, महाराज को सुखी करने के लिए पानी बरसा, जंगल के सारे जानवर सुखी हो। एक बहुत अच्छी बात संस्मरण आ गया इसमें। और महाराज का चमत्कार देखो, कोई रिद्धि नहीं थी, किसने चमत्कार कर दिया? किसने सारे जंगल के जानवरों की आग बुझा दी? किसने अकाल में पानी बरसा दिया? आज के मृदुता ने, मृदोर भावो मार्दवम, मृदाओ मार्दव जो भाव था, करुणा का जो भाव था, उसने चमत्कार कर दिया। महाराज को सुखी करना है तो जीवों को दुखी सुखी करना पड़ेगा, करना पड़ा। एक बार इसी से जुड़ा हुआ एक, बिना नाम लिए बताता हूं, एक तीर्थ क्षेत्र था, उस तीर्थ क्षेत्र पर सड़क नहीं थी, 12-13 किलोमीटर मूल सड़क से दूर था। वो बहुत प्रयास किया, मंत्रियों ने बोले साहब मैं नहीं डाल पाऊंगा, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए सड़क डाली जाए, प्राइवेट तीर्थ क्षेत्र के लिए कोई सड़क नहीं डलती। बहुत प्रयास किया, एक मुख्यमंत्री बने, उनके पास गए, बोले साहब कानूनी नहीं है कि सड़क डले, एक उपाय है, तुम उस तीर्थ पर एक कार्यक्रम करो और मुझे आमंत्रित करो। ये प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री जहां जाना है वहां रास्ता ठीक होना चाहिए। आमंत्रण किया गया, मुख्यमंत्री ने कहा हमें उस तीर्थ पर कार्यक्रम में जाना अनिवार्य है, और 15-20 दिन का समय था। 15-20 दिन के अंदर सड़क डल गई, मुख्यमंत्री गए। अब मुख्यमंत्री को ले जाना है तो सड़क डलेगी, अब चला सड़क प्राइवेट हो चाहे, अब वो सड़क तुम्हारे तीर्थ को नहीं डली, वो सड़क मुख्यमंत्री को डली। वो पानी और जीवों के लिए नहीं बरसा है, वो पानी महाराज के दुख को दूर करने के लिए बरसा है। और महान आत्माओं का स्वरूप होता है, सब उनके लिए होता है, लेकिन उसका लाभ परोपकाराय शताम। महाराज से दुखी होकर के, महाराज के दुख से दुखी होकर के बरसात हुई, लेकिन लाभ महाराज को मिला कि जीवों को। परोपकाराय शताम विभूति। साधु संतों की तपस्या, क्योंकि वो इतने करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, इसलिए आपको मैंने एक दिन दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में कहा था, यदि सबसे दुखी आदमी आपके सामने आ जाए, सब तरफ से दुखी है और आप सब तरफ से सुखी है, आप हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं, मालदा धर्म को बहुत सरल कर रहा हूं क्योंकि तुमने बहुत बहाना बना लिया, हम तो फ्री हैं, ये धर्म तो 10 धर्म तो साधुओं के हैं, इसलिए अब मैंने 10 धर्म तुम गृहस्थों पे घटाऊंगा कि बीज तो तुम हो, हम तो फसल हैं, प्रोडक्शन तो तुम करते हो, मैं तो उपभोक्ता हूं, प्रोडक्ट करने वाला तो श्रावक होता है। आप हिल स्टेशन जा रहे हैं परिवार के साथ, दोस्त यारों के साथ, और आपके पास 5 लाख रुपया है, आप जा रहे हैं, पैसा है, एक नंबर का पैसा है, खुशी के दिन में जा रहे हैं, और रास्ते में तुम्हारे लिए एक अस्पताल पड़ा, एक व्यक्ति मिला, उसका बेटा है, एक ही बेटा है, शादीशुदा है, बाप भी है, और डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए का खर्च है, और तुमने 5 लाख का टिकट कटा लिया है, रिजर्वेशन हो गया, सब तैयारी, घर से निकल पड़े हो, रास्ते की बात है, घर से निकल पड़े हो, सब रास्ते, 5 लाख रुपया तुम्हारा खर्च का प्लानिंग बना है, 5 लाख खर्च करना है ऐशो आराम, घूमने में, होटल में,
गार्डन में, जो भी आप खर्च करते, 5 लाख कोई ज्यादा तो नहीं है महाराज आज के जमाने में, कोई ज्यादा नहीं। और सामने मिल गया है एक मरीज 5 लाख रुपए से के कारण वो मर जाएगा, और मां रो रही है, ये मर गया तो मैं निपुती हो जाऊंगा। पत्नी रो रही है कि मर जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगा। बच्चे रो रहे हैं कि मर जाएगा तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। मेरा घर सब कुछ उजड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, हम सबको भी मरना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 5 लाख रुपया नहीं है। परीक्षा का बहुत बड़ा चार्ज। बोलो, घूमने की प्लानिंग, परिवार साथ है, दोस्त यार साथ है, बहुत अच्छा मौसम है, छुट्टी का दिन है। बोलो, क्या आपके अंदर मृत्यु जागेगी? क्या आप कह सकते हो यात्रा स्थगित करता हूं और इस बेटे को बचाता हूं? यात्रा करके पाप ही कमाओगे। यदि यात्रा करने का भाव हुआ है तो सुन लीजिए, ये पापानुबंधी पुण्य है, ये रावण का पुण्य है। कोई 5 लाख रुपया तुम्हें कौड़ी कौड़ी को मोहताज करेंगे। जो 5 लाख रुपया अभी तक नहीं, तुम्हारे ऐशो आराम में बाधा नहीं डाल रहा हूं, अभी तक तो कोई बाधा नहीं दी। अब यदि तुमने उस करुणावान उस जीव को छोड़ करके और यदि तुम हिल स्टेशन चले गए तो यही 5 लाख रुपया पापानुबंधी कहलाएंगे, और तुम्हें ऐसा पाप का बंद कराएंगे कि एक एक कौड़ी को मोहताज हो गए, क्योंकि तुम इतने कठोर हो गए। पेट की रोटी नहीं छीन रहा था, ऐसो आराम, कोई मर नहीं जाते। मौज मस्ती के लिए, मौज मस्ती के लिए तुम इतने कठोर हो गए, इतने कठोर हो गए। अरे दुनिया मरती रहती, मरती रहे, हम अपनी मौज मस्ती में। मानवा मत करना रे गलती इतनी। दुनिया मरे तो मरती रहने दो, हम तो मौज मस्ती कर रहे हैं। यदि तुम्हारे मन में मार्दव धर्म जागा होगा, तुम कहोगे कि नहीं, यात्रा स्थगित है। मैं 5 लाख रुपए से एक जीव को नहीं बचा रहे हो, एक मां को निपुती होने से बचा रहे हो। एक मां को निपुती होने से बचाया है। और यदि चले जाते तो तुम्हारा वो 4 दिन का ऐशो आराम, मां को निपुती जिंदगी भर रोएगी। वे 5 लाख रुपया तुझे अभिशाप देंगे, रे दुष्ट, रे पापी। ये मां बेटा जिंदगी भर अभिशाप देगा कि मेरे सामने 5 लाख रुपया लेके गया, 4 दिन में मिटाया आया और बेटे को जीवित कर देता तो मैं निपुती होने से बच जाता। एक विधवा होने की कीमत कितनी है? विधवा होने का दुख कितना है बताओ? अपनी पत्नियों से पूछ लेना, अपनी पत्नियों से पूछ लेना कि विधवा का दुख क्या होता है। नाम सुनते ही कांप जाएगी। होना जाना तो बात, होना जाना बात, तो विधवा की कल्पना, विधवा होने का शब्द, उसका चेहरा देखना। विधवा शब्द ही इतना खतरनाक है। उस दुख के लिए आप 4 दिन में मौज मस्ती करके आ गए, एक जिंदगी को विधवा होने से बचा सकते। अनाथ के लिए 2 बच्चे अनाथ हो गए, बालक थे, छोटे बच्चे थे। बच्चों का अनाथ बना, बच्चों से पूछना, बेटा हम पापी मम्मी पापा दोनों मर जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? पूछना थोड़ा। कोई दुख की सीमा नहीं। क्या तुम ऐसे में दुखी हुए हो? बोलो, ये आचार्यों का धर्म है, हम साधुओं का धर्म है, कि ये माधव धर्म ग्रस्तों का धर्म है? पूजा में पढ़ना, उसमें कोमलता शब्द आया है। माधव धर्म में कोमलता शब्द है, मृदुता शब्द है। मृदुता, इतने कोमल आप हो जाएं, बस यही तो इसी माधव धर्म ने, इसी माधव धर्म ने, इसी कोमलता ने, इसी कोमलता ने, इसी मृदुता ने, इसी दयालुता ने पारसनाथ को धर्मेंद्र पद्मावती सिद्ध हो गए। घूमने जा रहे थे बनारस का, सावन का महीना था, दोस्तों के साथ गोट मनाने जा रहे थे, लेकिन जैसे नाग नागिन को जलते देखा,
काय का मनोरंजन, काय का शौक, स्वयं हाथी से कूद पड़े और बचा दिया सारा ब्रह्मांड। इतने दयालु, इतने कोमल, तीर्थंकर, इतने बड़े होकर इतने कोमल। अरे एक पहली बात तो ऐसे जीव मरते ही रहते हैं, नौकर से कह देते नहीं, स्वयं कूद पड़े। यही तो कहते हैं धर्मेंद्र और पद्मावती, जब उनका सिंहासन कंपायमान हुआ तब पद्मावती धर्मेंद्र से कहती है, देखो ये करुणा निधान, अपने लिए सब छोड़ करके अपमान सहन किया, और इसी माधव धर्म का परिणाम है कि आज क्षेत्रपाल पद्मावती भगवान पारसनाथ के संकट दूर करने आए। यदि तुम चाहते हो कि हमारे संकट में देवता आवे, तुम चाहते हो कि हमारे संकट में कोई मुझे बचाने वाला आवे, तो तुम्हें आज का माधव धर्म अपनाना पड़ेगा। क्या तुम दूसरे के दुख से दुखी हो? क्या तुम किसी दूसरे के दुख से दुखी हो? बस आज का मूल पॉइंट। क्या तुम इतने द्रवीभूत हो? क्या मानवता आपके अंदर जागी है? यदि जाग रही है, किसके प्रति? हर जीव के प्रति, एक इंद्रिय के प्रति, दो इंद्रिय के प्रति, तीन इंद्रिय के प्रति, चारों, किसी के प्रति भी आपके अंदर वो मृदुता आना चाहिए, वो कोमलता आना चाहिए। और इस कोमलता से इतने चमत्कार होंगे, तुम एक के काम आएंगे, हजार तुम्हारे काम आएंगे। तुम एक बार काम आओगे, वो हजार बार काम आएगा। तुम किसी को 2 कदम साथ तो चलाओ, 1000 कदम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम 1 कदम किसी दुखी के साथ तो चलो, सुखी के साथ तो दुनिया चलती है, सुखियों के साथ तो दुनिया घेरा लगा देती है। सुख लोगों का, पुण्यवान लोगों के पीछे तो दुनिया चलती है। जिसके सब कुछ है उसकी सारी दुनिया है। कभी किसी अपने दुखों में तो बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत आंसू बहाए मानो। कभी किसी के दुख में आंसू तुम्हारी आंख में आ जाए तो ये मोती बन जाएगा। अपनी गरीबी पर तो बहुत रोए हैं, कभी किसी गरीबी पर। मैं हमेशा कहता हूं, माधव धर्म का अधिकारी मंदिर में हमारे यहां 3 नमस्कार करने को कहा गया। पहला नमस्कार भगवान के लिए, पहला नमस्कार भगवान के लिए, दूसरा नमस्कार अपने लिए, अपनों के लिए, दूसरा नमस्कार अपनों के लिए और अपने लिए, तीसरा नमस्कार उन उन पुण्यहीनों के लिए जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके कल्याण के लिए तीसरा नमस्कार होना चाहिए। पूजा में माधव धर्म, तीसरा नमस्कार माधव का प्रतीक है। भगवान, मैं आप महान है, मैं आपको नमस्तु करता हूं। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं आपको नमस्तु करता हूं। भगवान, मैं जैन हूं, माधव धर्म में मेरा है। एक नमस्कार उन दुखियों के लिए जो इतने दुख के मारे हैं कि वो तेरे दरवाजे तक भी नहीं आ सकते। बस इतना सुख उनको दे दे, कम से कम घर से उठकर तेरे दरवाजे तक आ जाए। एक नमस्कार उनके लिए। कभी शांति धारा कराई तुमने अपनों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए? कभी ऐसे व्यक्ति के लिए शांति धारा कराओ? रास्ते में किसी को दुखी देखा है, पर भगवान आज की शांति धारा उनके लिए। और चरम सीमा का माधव धर्म बता दो, तुम्हारा माधव धर्म, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा परम दुश्मन। तो एकाएक कोई संकट आ गया और दुश्मन है तुम्हारा, सर्वनाश करने वाला है। क्या अपने दुश्मन के संकट को देखकर, अपने दुश्मन में को संकट में देखकर तुम्हारे मन में क्या जागता है? संकट में देखकर, संकट में देखकर। दुश्मन है, अभी तो मैंने सामान्य जीवन जो ना तुम्हारा दुश्मन था ना कुछ था। एक और उत्कृष्ट माधव धर्म, तुम्हारा दुश्मन है और वो संकट में पड़ा हुआ है, उसको देखकर क्या तुम्हारा भाव आया? भगवान, भली मेरा दुश्मन है, लेकिन संकट तो संकट होता है। काश यही संकट मेरे ऊपर आता, आज मेरे दुश्मन पे आया है,
नहीं, मैं दुश्मनी भूलता हूं और आज दुश्मन के संकट दूर करने के लिए शांति धारा करता हूं। दुश्मनी एक तरफ है तो संकट एक तरफ है। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आया, दुर्योधन के लिए किरातों ने बंदी बना लिया, किरातों ने बंदी बनाया दुर्योधन की उद्दंडता से। जब धर्मराज वहीं वन में थे, धर्मराज को पता चला, बोले जाओ भीम, दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया है, उसको छुड़ा के लाओ। चारों पांडव तो खुशी मना रहे थे, अच्छा रहा इसको ऐसे ही मिल रहे थे, बहुत खुशी मना रहे थे। लेकिन उधर धर्मराज दुखी हो गए, भैया आप क्या करें उस दुष्ट को जिसने लाक्षागृह में आग लगा के मारने का भाव किया, और दुष्ट को जिसने धूत किरणा छल कपट से खेल करके वनवास भेज दिया, और दुष्ट को जिसने पांचाली का चीरहरण किया, और दुष्ट के लिए बचाने जाओ। नहीं भैया, अर्जुन ने कहा तो अर्जुन ने कहा दुष्टों का संहार करने के लिए गांडीव धनुष है, दुष्टों को बचाने के लिए नहीं भैया। नकल से दो तो दोनों भाइयों के पीछे छुप गए। धर्मराज कहते हैं यही तुम्हारी कठोरता है। मैं धर्मराज हूं, मैं अपना भाला उठा के जाता हूं, मैं दुर्योधन को छुड़ाऊंगा। है ना, दुश्मन के कष्टों से दुखी हो गया, दुश्मन के बंदी बनाने से धर्मराज दुखी हो गए। बोले दुश्मन दुश्मन कैसे भी हो, दुश्मनी अलग चीज है और भाईचारा अलग चीज। काश तुम्हारा भाई ऐसा हो जाए तो तुम लोग क्या करोगे? हम तो दुश्मन की बात कर रहे हैं, तुम्हारा भाई जिस भाई से तुम्हारी थोड़ी बहुत हिस्सा बांट करने में राग द्वेष हो गया था, और एक भाई को गड़बड़ हो जाए तो तुम क्या करोगे? एक बहुत बड़ा उदाहरण आज पंचम काल में देखने को मिला मुझे। उन जैसी लड़ाई लड़ाकू भाई नहीं देखे मैंने, उन जैसे लड़ाकू भाई नहीं देखे मैंने। बहुत लड़ाइयां देखी। धीरूभाई अंबानी के दो बेटे मुकेश और अनिल, क्या इनकी लड़ाई थी। एक दूसरे के लिए सब तरफ से बुरा विचारने वाले, वर्षों से सब देख रहे हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, एक दूसरे का सब कुछ मिटाने वाले। पक्का था। लेकिन क्या गजब की बात आई, जब एक छोटे भाई के ऊपर संकट आया, बैंक के कोई कर्जे की कुर्की की बात आई, बड़ा भाई दुश्मनी भूल करके और भाई को 200-250 करोड़ रुपया देकर बचा लिया। ये है मृदुता। दुश्मनी तो सब में होती है, लेकिन भाई भाई का मृदु हो गया। भली मोह से जागा, दुश्मन था, कट्टर दुश्मन थे दोनों। लेकिन जब भाई आई, महानुभाव, दुश्मनी करो तो ऐसी दुश्मनी करना कहीं मित्रता की गुंजाइश बना के रखना है। कहा ऐसी दुश्मनी मत कर लेना, कल गुरु भी बीच में आ जाए तो दुश्मनी ना टूटे। कम से कम दुश्मनी करना, काश इतनी गुंजाइश रखना कि यदि बीच में गुरु आ जाएंगे तो जरूर दुश्मनी टूट जाएगी। कहीं बीच में धर्म आ जाएगा, दुश्मनी टूट जाएगी। कभी बीच में भाईचारे की बात आ जाएगी, इज्जत की बात आ जाएगी, तो हम भाई भाई की भी दुश्मनी भूल जाएंगे। और भूल गया दुश्मनी वो, थोड़ी बहुत राशि नहीं, 250 करोड़ रुपया अपने भाई को पता नहीं चलने दिया और जाके बैंक में भर के आ गया। जब पता चला कि भाई की संपत्ति कुर्की होने वाली है, खून खून ये कहलाता है। खून कितना भी खून से लड़े, लेकिन कहते हैं घोड़ा जब टूटता है तो पेट की तरफ टूटता है। यह है ओरिजिनल खून, यह है ओरिजिनल खून। कि विपदा आने पर भाई ने जाकर बैंक में पैसा भर दिए, वो भाई सोचता रहा ये कैसे हुआ, कुर्की तो होना थी। ओह, अरे लड़ो तो ऐसे लड़ो, और भाई के काम आओ तो ऐसे आओ, ये जगत को दिखा दिया। तो ऐसी माधुता, ऐसी मृदुता जिसके अंदर जाग जाती है, वह कहलाता है, यह है गृहस्थों का धर्म। साधुओं का भी है, साधु का तो है ही, मैंने बता दिया।
अब दूसरा रूप इसका प्रकट होता है। पहला रूप हुआ पुण्यहीन को देखकर मोटिवेशन, पुण्यहीन को देखकर तुम पुण्यवान हो। पुण्यहीन को देखकर कैसा लग रहा है? पैर से कुचलने का भाव आ रहा है कि उठाकर गले लगाने का भाव आ रहा है? उसे पैर से कुचलने का भाव आ रहा है कि अपने जैसा बनाने का भाव आ रहा है? आप पुण्यवान हैं, आपका भविष्य भी पुण्यवान रहेगा, ये घोषणा कर रहा हूं। मार्दव धर्म आपका भविष्य निर्णायक है। मार्दव धर्म आपका भविष्य की घोषणा करने वाला है। मार्दव धर्म सर्वज्ञ है। आप सुखी हैं, कल भी रहोगे कि नहीं? आप धनी हैं, कल भी रहोगे कि नहीं? आप पुण्यवान हैं, कल भी रहोगे कि नहीं? ये घोषणा चाहिए है तो मैं एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं कि आपको दुखी व्यक्ति को देखकर कैसा लग रहा है। बस यदि दुखी व्यक्ति को देखकर आप दुखी हो गए, जाओ, कल भी तुम सुखी रहोगे। गरीब को देखकर तुम्हें अमीर बनाने का भाव आ गया, जाओ, कल भी तुम अगला भाव भी अमीर की गोद में जन्मोगे। कल का भाव तुम्हारे मन में यह भाव जाग गया कि इसको भी अमीर बनाने का मन जाग रहा है, ये भी अमीर बन जाए, ऐसा भाव जाग गया। वो बने या नहीं बने, तुम्हारी अमीरी कल के लिए पक्की हो गई। सामने वाले को देखकर भविष्य का निर्णय, भविष्य की घोषणा, कल भी हमारा अच्छा होगा। क्या तुमने कभी किसी को, एक बार हमने एक चर्चा की थी कि तुम्हें अपने नौकर को देख के कैसा लगता है? सुनो उत्तम मार्दव धर्म के जैनियों, सुनो, तुम्हारे घर में नौकर है, जैनी का नौकर बता रहा हूं। वो तुम्हारी रोटी बनाने वाली है, वो तुम्हारे बर्तन मांजने वाली है, वो झाड़ू लगाने वाली है, तुम शैतानी हो। बोलो, उसको देखकर कैसा लगता है? तुम किसी की मां हो, तुम्हारे जूठे बर्तन किसी की मां मांज रही है, एक जाति बनाओ। तुम किसी की मां हो, तुमने बर्तन झूठा किया है, किसी मां ने बर्तन झूठा किया है, किसी की मां उस झूठे बर्तन को मांज रही है, तुम्हें कैसा लगा? हे भगवान, मेरे घर में एक नौकरानी है जो मेरे बर्तन मांजती है। मेरा बहुत पुण्य का उदय है कि मैं जूठा बर्तन करती हूं, मुझे नहीं मांजना पड़ता। लेकिन भगवान, मैं जैन हूं, मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं भी मां हूं, वो भी मां है। जब एक जाति की है तो एक दिन मेरी नौकरानी भी मेरी जैसी शैतानी बन जाए, बस यही मेरा मार्दव धर्म है। यानी नौकरानी के बर्तन मांजते देखकर तुम्हें एक जाति नजर आ गई, वो भी मां है और मैं भी मां हूं, बस इसका नाम है मार्दव धर्म। नौकरानी में एक जाति है, तुम शैतानी हो और वो से नौकरानी है, लेकिन तुमने देखा नहीं, मैं भी मां हूं और वो भी मां है। मैं भी किसी की पत्नी हूं, वो भी किसी की पत्नी है। वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूं। वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा परिणाम जब तुम्हारे अंदर घर में अपने नौकर को अपने जैसा बनाने का भाव जाग जाए, उस नौकर के प्रति आपकी इतनी करुणा जाग जाए, तो जाओ, कल तुम इतने महान बनोगे, सारा 3 लोग तुम्हारे चरणों का दास बनने के लिए लालायित होगा। जो एक नौकरानी को अपनी मां के समान देख रहा, मैं भी मां हूं, ये भी मां है, दोनों मां में क्या अंतर है? नौकर और शैतानी में अंतर है, लेकिन मां में तो अंतर नहीं है ना। ये भी मां है, मैं भी मां हूं। और एक मां के साथ इतना बड़ा अन्याय। जो व्यक्ति अपनी जाति का अन्याय सहन कर लेता है, जाओ, उसका ऐसी जाति में जन्म होता है जिसकी कोई जाति ही नहीं होती। साधारण अपनी जाति का अपमान नहीं सहन करना। अब जाति की मैचिंग करो, जाति की मैचिंग करो। जहां तक तुम्हारी जाति मिलती जाए, अन्याय सहन नहीं करना। जहां तक जाति मिलती जाए, वहां तक अन्याय सहन नहीं करना।
शुरू से उठाओ, प्रत्येक द्रव्य है। हमने एक दिन कहा था त्रियक सामान, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका सामान ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका विशेष ना हो। मानवता धर्म में चाहिए जाति, मानवता धर्म में चाहिए जाति। जाति के बिना मानवता आएगी नहीं, जाति के बिना सौहार्दपना आएगा नहीं, जाति के बिना हमारे अंदर वो भाव नहीं जागेगा। जाति, मैं द्रव्य हूं और जो जो द्रव्य है वो मेरी जाति का है, मैं उसका अपमान सहन नहीं करूंगा, मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। ये भाव तुम्हारे अंदर जाग जाए ना, तुम एक पत्थर से उतनी प्यार करोगे जितना तुम अपनी आत्मा से रखते हो, क्योंकि ये मेरी जाति का है, ये द्रव्य है, मैं भी। आप उसको आप फेंकोगे नहीं, आप रखोगे। पुद्गल जाति, एक जाति का अपमान सहन नहीं होना। जो महान एक खोज था पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का, जाति मिलाओ, जीवा जीवाधिकरण, पुण्य बंध में अभी और पाप बंध में। अजीव अधिकरण भी पुण्य के बंध का कारण है और जीव अधिकरण। आप जाति मिलाओ, जाति एक जाति मिलते ही आप पत्थर को फेंकोगे नहीं, ठुकराओगे नहीं, उसको उठा के रखोगे, क्योंकि मेरी जाति का। फिर उसके बाद आप आओ, नहीं नहीं मैं जीव हूं, ठीक कोई बात नहीं, जीव मान लो, जाति को मत भूलना। अब जितने जीव हैं वे सब तुम्हारी जाति के हैं। मैं किसी जीव का अपमान नहीं करूंगा और किसी जीव का अपमान सहन नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी जीव है और मैं भी। अब इसमें पेड़ पौधे आएंगे कि नहीं, कीड़े मकोड़े, जाति का देखना। मानव धर्म कितना कोमल हो गया, मानव धर्म में त्रियक सामान इतना कोमल हो गया कि वो कहता कीड़ा भी मेरी जाति का है, पेड़ भी मेरी जाति का है, कुत्ता बिल्ली भी मेरी जाति के हैं, क्योंकि वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं। एक जाति बनते ही अब मैं इसका अपमान सहन नहीं करूंगा, मैं इसका अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी जाति का है। कोई कहे नहीं नहीं तू जीव तो है, मानव है, तो मानव में जाति ले लो। मैं मानव जाति का अपमान नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो भी मानव है, मैं भी मानव हूं। बहुत जातियां बना सकते हैं इसमें, एक इंद्री की, दो इंद्री की, पंच। अभी अपन मानव पे आ गए, समय भी हो रहा है। मानव का अपमान सहन नहीं करूंगा। नहीं तुम मानव में हो, जैनी हो, तो जैन में जाति बनाओ। मैं अपनी जिंदगी में कभी जैनी का अपमान सहन नहीं करूंगा, मैं जैनी का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी, सुन रहे हो ने, मैं जैनी का अपमान नहीं करूंगा और मैं जैनी का अपमान नहीं देख सकता हूं। मैं जैनी को दुखी नहीं करूंगा, मैं जैनी का दुख नहीं देख सकता हूं। मैं जैनी का धन अपहरण नहीं करूंगा, मैं जैनी को गरीब नहीं बनाऊंगा, जैनी का कुछ नहीं छीनूंगा, क्योंकि मेरी जाति उसकी जाति एक है। जात भाई का विरोधी होता है, उसी का नाम कुत्ता कहलाता है। बोलो रे शेर के भक्तों। तुम्हारी जाति कौन है? जैन जाति है। हम बड़ी जाति से छोटी पे आते जा रहे हैं। यदि जैन जाति है तो नियम ले लो, आज के बाद हम जैन जाति का अपमान नहीं करेंगे। हम जैन जाति होने के नाते जैन को कभी दुखी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि मेरी जाति का व्यक्ति हम दुखी नहीं देख सकते। मैं उसको गरीब नहीं देख सकता, मैं उसको परेशान नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी जाति और उसकी जाति एक है, एक जाति है। उसमें महाराज जी अभी इस समय हम शिवरात्रि हैं। शिवरात्रि हो तो तुम्हारी एक जाति, शिवरात्रि का अपमान नहीं करेगा, शिवरात्रि का अपमान करने का भाव नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जाति। अब बेटा तुमने शिवरात्रि का थोड़ा भी गड़बड़ किया तो आज का मानव धर्म तुम्हें भस्म कर देगा और शिवरात्रि से सीधा कुत्ता बनाएगा। क्योंकि जाति का विरोधी मात्र एक ही जानवर होता है, जिसका नाम, वो जाति प्रसिद्ध है, जाति का विरोधी है। शिवरात्रि को यदि दुख देने का भाव आया तो तुम शिवरात्रि नहीं लिखना, फलाने नंबर शिवरात्रि कोष्टक में, क्योंकि हम जाति का विरोध नहीं करेंगे। अब यदि आप धर्मात्मा की दृष्टि से देखते हैं, हम सब धर्मात्मा हैं, तो धर्म एक जाति का है,
हम कभी धर्मात्मा का अपमान नहीं करेंगे, हम धर्मात्मा को दुखी नहीं देखेंगे। जो भी धर्मात्मा दुखी होगा हम प्राण देकर के भी उसका दुख दूर करेंगे, क्योंकि हमारी जाति एक है, साधर्मी है, एक जाति त्रियक सामान, एक जाति है। हमारी घर में है तो तुमसे कम से कम गोत्र की अपेक्षा एक जाति, वंश की अपेक्षा एक जाति, बाप की अपेक्षा एक जाति। हम सब एक जाति के हैं, एक कुटुंब हैं। हम किसी कुटुंब को दुखी नहीं देख सकेंगे। हम एक बाप की संतान हैं, एक जाति के हैं। हम भाई भाई से बैर नहीं पालेंगे, क्योंकि हम, वो भी भाई है, मैं भी भाई हूं, दोनों की जाति एक के दो। जो एक बाप से पैदा होकर के दुश्मनी पालते हैं, या तो वो एक बाप की संतान है नहीं, और या फिर कुत्ते की जाति से आए हैं और मर के कुत्ता बनेंगे। क्यों? भाई भाई में दुश्मनी, भाई भाई में राजनीति, भाई भाई से नहीं बोल रहा है, भाई भाई का अनर्थ कर रहा है, भाई भाई को फूटी आंख से नहीं देख रहा है। सावधान, भाई भाई की एक जाति है। इतने टाइटल भाई भाई बन करके कहीं मर करके कुत्ते मत बन जाना। कम से कम भली लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन कभी भाई पर संकट आ जाए तो धर्मराज बन जाना। भाई तो भाई, जब भाई भाई पर संकट आए तो मुकेश अंबानी बन जाना। भाई भाई है, ठीक है, हमारे दोनों की लड़ाई थी, लेकिन इतनी लड़ाई भी नहीं है कि भाई भाई को संकट है, क्योंकि हम एक बाप के खून हैं, हम एक जाति का खून है, और एक जाति का खून है तो खून के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? समय आपका हो गया है। बस आज जो, हालांकि मारदव पक्ष के दो पक्ष हैं, अभी मैं एक ही पक्ष रख पाया, और एक ही पक्ष पर जोर आज इसलिए देना पड़ा क्योंकि आपने पल्ला झाड़ दिया कि ये 10 धर्म तो महाराजों के हैं। इसलिए आज का पूरा पक्ष पढ़ो 10 धर्म में, मारदव धर्म किसका है? हाँ बस बस, अब और आगे बात करेंगे महावीर भगवान।